लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं आप अपने सर्कल में लोगों को एजुकेशन बता दीजिए, तो क्या बता सकते हो? इजीली बता सकते हो दोस्त, क्योंकि एजुकेशन बताना अपने आप में एक रिस्पेक्टिव काम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक रिस्पेक्टिव काम, देश का प्रधानमंत्री भी ये काम कर सकता है। अब बताना कैसे? जैसे हर आदमी का एक सोशल सर्कल है दोस्त, आपका मेरा हर आदमी का एक सोशल सर्कल है। 200-400 परिवार हम सबको जानते हैं। मैं आपके सर्कल की बात करता हूं दोस्त, 200-400 परिवार जो आपको जानते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? दोस्त सभी पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर सभी लोगों को यह ऑफर कर दिया जाए कि भाई साहब जो एजुकेशन का फायदा आपके बच्चे को मार्केट में 50,000 खर्चा करके मिलेगा, वही एजुकेशन का फायदा आपका बच्चा सिर्फ 5,500 खर्चा करके भी ले सकता है, तो आपके ख्याल से कितने परसेंट लोग हमारे साथ आ जाएंगे? 10%, 20%, या सभी आ सकते हैं? दोस्त अगर फायदा मिलेगा तो सभी आ सकते हैं। लेकिन कंपनी का फॉर्मूला क्या है? ईच वन टीच टू। अगर हर बंदा सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा दे तो उसकी लाइफ सेट हो सकती है, उसका करियर बन सकता है। जैसे आपने यहां पे अपने बच्चे के लिए वो पैकेज लिया, अपने परिवार के यूज के लिए पैकेज लिया, अब आप 2 लोगों को बता देते हो तो कैसे आपका करियर बनता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो भी बताता हूं। यहां पे 1 पेन 1 आईडी है, एक पेन के साथ एक ही आईडी आपको मिलता है। तो अब मान लीजिए आपने 2 लोगों को ये पैकेज दिया, खुद अपना पैकेज लेने के बाद 2 लोगों को आपने पैकेज दे दिया। अब उनको आपने दो लोगों को पैकेज दिया, वो दिया 5,499 वाला, यानी करीब करीब 5,500 वाला। इसको हम हाफ बीबी का बिजनेस बोलते हैं। हाफ बीबी मतलब आधा बिजनेस वॉल्यूम, आधा बिजनेस वॉल्यूम है। अब इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें कंपनी की तरफ से आपको मिलता है 750 रुपए, 750 रुपीज एज ए कमीशन, और प्लस 250 रुपीज बीडीएस। बीडीएस मतलब बिजनेस डेवलपमेंट फंड आपको दिया जाता है। अगर आप किसी बंदे को 2 लोगों को जो पैकेज सेल करते हो वो 10,900 10998 वाला कर लेते हो, यानी करीब करीब 11,000 वाला कर लेते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है 1,500 रुपए प्लस 500 रुपए बिजनेस डेवलपमेंट फंड का, यानी करीब करीब 2,000 रुपया आपको एक पेयर का। इसको मैं एक पेयर बोलते हैं, एक बंदा लेफ्ट में हुआ एक राइट में हुआ, आपका एक पेयर बन गया, तो आपको इस तरह से कमीशन आना शुरू हो जाता है। तो मतलब 5,499 1000 रुपए एक पेयर का आ गया। और अगर आपने 10998 वाला पैकेज बेचा है तो आपको 2,000 रुपए पर पेयर आ जाता है। जो पैकेज खुद के लिए लिया है वो लिया 5,499 रुपए का, यानी हाफ बीबी वाला पैकेज आपने खुद के लिए लिया है, तो कंपनी की तरफ से कैपिंग लिमिट बन जाता है आपके लिए। आप रोज का 14,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। मतलब 14,000 रुपए रोज भी कम नहीं है दोस्त, करीब करीब 4,20,000 रुपए महीने का बनता है। लेकिन अगर आपने 11,000 वाला पैकेज लिया है तो आप 32,000 रुपए रोज का कमा सकते हो, यानी करीब करीब 9,60,000 आप पूरे महीने में कमा सकते हो। ये आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी है, अर्निंग कैपिंग है दोस्त। अब इसका पोटेंशियल देखते हैं कि कितना पैसा कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अर्निंग पोटेंशियल एक अंदाजा लगाते हैं कि यार अब आपने अपने परिवार के लिए एजुकेशन लिया, आपने कितने लोगों को बताना है? सिर्फ 2 लोगों को। अब 2 लोगों को एजुकेशन देने में कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितनी देर में आप इजीली 2 लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं? मुझे लगता है अगर हम चल पड़े तो 1 दिन में 2 लोगों को एजुकेशन दे देंगे। लेकिन हर बंदे की स्पीड अपनी अपनी होती है। मैं 1, 2 दिन, 4 दिन की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूं 1 हफ्ते में भी 2 लोगों को ले आए तो साल भर में क्या हालात बन सकते हैं, थोड़ा सा वो स्टडी करके देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं पहले महीने की बात करता हूं, अब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो पहले वीक में आपने क्या किया? 2 बीवी का बिजनेस किया, मतलब 2 लोगों को लाए, 2 बीवी का बिजनेस किया। अब 2 बीवी के बिजनेस में 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने 2 बीवी का बिजनेस किया। हम मिनिमम 2 लोगों को पकड़ के चलते। अब 2 लोग मिलकर अगले वीक 2-2 बीवी का बिजनेस करते हैं तो 4 बीवी का बिजनेस हो गया। 4 लोग मिलकर के 8 बीवी का बिजनेस क्रिएट कर देते हैं, 8 लोग मिलकर 16 बीवी का बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। आप टोटल करके देखिए तो करीब 30-31 बीवी का बिजनेस हो गया। कैलकुलेशन करके देखा तो 30,000 आपको पहले महीने से ही आना शुरू हो गया। ये सिस्टम की ब्यूटी है। अब 30,000 महीने का आ गया आपको पहले महीने। आपने कितने बीवी का बिजनेस किया था? 2 बीवी का सिर्फ। अब उनको भी समझाया यही था कि यार तुम भी हफ्ते भर में कर लेना। इतना चलते चलते काम कहां तक जाता है दोस्त? देखिए आप सेकंड मंथ में क्या होगा। अब देखिए आप 4th वीक में क्या हुआ? 8 लोगों ने 16 बीवी का बिजनेस किया, मतलब अब नए 16 लोग आ गए हैं। 16 लोग मिलकर के 32 बीवी का बिजनेस करेंगे, 32 लोग मिलकर 64 बीवी का बिजनेस करेंगे, 64 लोग मिलकर 128 बीवी का बिजनेस करेंगे, 128 लोग मिलकर 256 बीवी का बिजनेस करेंगे। कैलकुलेट करके देखा गया 521 बीवी, मतलब करीब करीब 521 बीवी का बिजनेस हमारा सेकंड मंथ में हुआ। कैलकुलेशन करके देखा जाए तो करीब 5,12,000 रुपए हम लोगों को आ गया अगले महीने में। तीसरे मंथ की बात करो तो मैजिक हो जाएगा दोस्त, जादू होने वाला है। कारण अब ये 256 बीवी का बिजनेस हुआ, 256 लोग आपके साथ नए आए हैं। आप इनको मना कर दीजिए, काम करना बंद कर दो, क्या ये आपके कहने पे बंद कर देंगे?
ये कहेंगे आपको नहीं करना तो ना करो, हमें तो अपने लिए 2 बीवी का बिजनेस करना है। वो अपने लिए 2 बीवी का बिजनेस करेगा, अगले हफ्ते 512 बीवी का बिजनेस हो जाएगा। 10th वीक में क्या होगा, 1000 बीवी का बिजनेस कर देंगे। अब 1000 लोग मिलकर 2000 बीवी का बिजनेस कर देंगे, 2000 लोग मिलकर 4000 बीवी का बिजनेस कर देंगे। अभी 4000 बीवी का बिजनेस हुआ, टोटल करके देखा जाए तो 8190 बीवी का बिजनेस हुआ। कैलकुलेट करके देखा जाए तो तीसरे महीने आप कैप पे जा चुके होंगे 32,000 रुपए रोज, यानी करीब करीब 9,60,000 रुपए आपको महीने का आना शुरू हो गया। अगले 9 महीने आपको 9,60,000 हर महीने आ रहा है, क्योंकि कैप आपकी अब हर वीक काम हो रहा होगा। दोस्त अगर ये कैलकुलेशन को लेकर के जाया जाए आगे, तो हम साल भर में कितने पैसे कमा सकते हैं? तो ये रकम हमारे अंदाजे से बाहर जा चुकी होगी। कारण कि अगर हमने 5,499 वाला पैकेज भी लिया है, 5,500 वाला पैकेज भी लिया है, आधा बीवी वाला पैकेज भी लिया है, तो हम फिर भी साल भर में 43 लाख रुपए कमा चुके होंगे, 43 लाख रुपए। और अगर हमने 11,000 वाला पैकेज लिया है दोस्त, तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया हम साल भर में कमा चुके होंगे दोस्त। क्या विश्वास होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा उसी लॉजिक से। वो लॉजिक क्या है? लॉजिक है इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मनी। समय पैसे के बराबर है। आप किसी काम में जितना समय लगाते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप एक जॉब के लिए चले जाते हैं, 10 घंटे रोज एक जॉब पे जाते हैं और 20,000 महीने का कमा लेते हैं। लेकिन आप कमाना चाहते हैं 40,000, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा। पैसा डबल चाहिए भाई, तो काम भी डबल करना पड़ेगा। आप कमाना चाहते हैं 60,000, फिर तो भाई सीधी बात है 30 घंटे काम करो। लेकिन क्या डेली 30 घंटे काम कर सकते हैं क्या सर? नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं दिया और 10-12 घंटे से ज्यादा काम हम कर नहीं सकते। टाइम लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड है। लेकिन यहां पे क्या होता है दोस्त, हमारा टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम करता है। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? आज आप अकेले हैं, काम 2 घंटे करेंगे तो काम 2 घंटे ही होगा। लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने मेहनत करी, अब 6 महीने में 500 लोगों की टीम आपकी बन गई, अब हर आदमी 2 घंटे काम कर रहा है, तो आपका काम कितने घंटे हो गए? 500 गुना 2 मतलब 1000 घंटे रोज। अब 1000 घंटे रोज आपका काम हो रहा है दोस्त, तो साल में 1 करोड़ आएगा या उससे भी ज्यादा आ सकता है दोस्त। कैलकुलेट करके देखना, उससे भी ज्यादा आ सकता है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, ये इसमें मैजिक नहीं है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आज आप अकेले हैं, एक दिमाग 2 हाथ, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन आपके साथ 100 लोगों की टीम बन जाती है, अब 100 दिमाग 200 हाथ, तो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ जाएगा, सक्सेस भी बढ़ जाएगी। वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हमने सारी बातें पॉजिटिव किया, थोड़ा नेगेटिव भी सोचते हैं। नेगेटिव कैसे? जैसे मान लीजिए 100% काम हो गया, हर बंदा 2-2 लोगों को बताता जाए, तो ये तय हो गया कि साल भर में अगर हमने 5,499 यानी 5,500 वाला पैकेज लिया है तो 43 लाख कमा लेंगे। अगर हमने 1 बीबी यानी 11,000 वाला पैकेज लिया तो करीब 1 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आपके ख्याल से कितने % लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई मैं तो 2 को भी नहीं बता सकता और मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए? कितने % लोग ऐसे होंगे? 10%, 20%, 30%? कितने % लोग ऐसे होंगे? दोस्त एजुकेशन 2 लोगों को बताना किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आज की डेट में पैसा नहीं कमाना चाहता। लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्योंकि साल भर में 22 लाख फिर भी आ चुका होगा। और अगर हमने 11,000 का पैकेज लिया है तो 50 लाख आ चुका होगा। अगर 25% भी हम कामयाब रहे, यानी 25% लोगों ने काम किया, 75% लोगों ने काम नहीं किया, एजुकेशन ली, घर चले गए, कुछ नहीं किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। 11 लाख फिर भी आ चुका होगा। और अगर हमने 11,000 वाला पैकेज लिया तो 25 लाख आ चुका होगा। और अगर हम सिर्फ 10% भी कामयाब रहे दोस्त पहले साल, 10% का मतलब क्या हो गया दोस्त? 100 में से 90% लोग आए, एजुकेशन ली, घर चले गए, मतलब 10 लोग आए, 9 ने कुछ नहीं किया, 1 ने मेहनत कर दी। अगर 1 ने भी मेहनत कर दी तो दोस्त 4,30,000 फिर भी साल भर में आ जाएगा और 10 लाख रुपया साल भर में आ जाएगा। अगर 11,000 वाला पैकेज हमारा है तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो 80,000 महीने की एवरेज बन जाती है दोस्त। आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे को 20-25 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलती दोस्त। लेकिन यहां पे अगर हम 10% भी कामयाब हो गए तो 10 लाख रुपए की एवरेज बन जाएगी पहले साल से दोस्त। एक ऐसा सिस्टम है ये। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है डेली पे आउट। डेली नहीं है, इंस्टेंट पे आउट। आप अभी घर से निकले, आपने 2 लोगों को पैकेज दिया, जब तक आप घर वापस आएंगे पैकेज देने के बाद या पैकेज सेल करने के बाद, उनका ऑर्डर प्लेस करने के बाद, जब तक आप वापस आएंगे आपके पैसे आपके वॉलेट में जमा हो चुके होंगे। आप इमीडिएटली उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी इमीडिएट पे आउट है सर सिस्टम में।
इंस्टेंट हम यहाँ पे पे आउट ले रहे हैं, यहाँ पे इमीडिएट पे आउट आता है। दूसरा, इसमें दो इनकम और भी हैं, मंथली बेसिस पे इनकम है। एक मंथली बेसिस पे इनकम है रॉयल्टी इनकम जिसको हम बोलते हैं, यानी हमें अगर हम एक लगातार मेहनत करते हैं और हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें एक सैलरी या कह लो या एक पेंशन कह लो, उस तरह के हमें एक इनकम लग जाती है जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी इनकम कैसे है दोस्त? जैसे मान लीजिए आपकी टीम में 1250 बीवी का बिजनेस हो गया है, यानी 625 बीवी पेयर बन गए हैं आपके, क्योंकि पेयरिंग का सिस्टम है 1:1, इधर 1 इधर 1, तो 625 बीवी पेयर बन गए तो कंपनी टर्नओवर 1% में पार्टनर बन चुके होंगे। कंपनी अपनी टर्नओवर का 1% उन सब लोगों में बांटती है जो इस लेवल को अचीव कर लेते हैं, यानी करीब करीब अगर मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का है, 1% मतलब 1 लाख निकाला, अभी इस लेवल पे 10 लोग हैं तो 10 में डिवाइड हो गया, मतलब 10,000 महीने का एक पेंशन की तरह आना शुरू हो गया। अगला लेवल उसमें रखा गया 2500 बीवी का बिजनेस। जब आपकी टीम में 2500 बीवी का बिजनेस हो जाता है, यानी 1250 बीवी पेयर बन जाते हैं, तो प्लस 1% में पार्टनर बन जाते हैं, यानी करीब करीब आपको और 1% ऐड हो जाता है आपकी इनकम में, आपकी रॉयल्टी में। उसका मतलब क्या होता है दोस्त? मान लीजिए इस लेवल पे 5 लोग हैं तो अगला 1% 5 लोगों में डिवाइड होगा, यानी 20,000 और आना शुरू हो गया। अगले लेवल पे क्या किया जाता है? 5,000 बीवी पेयर पे 5,000 बीवी का बिजनेस हुआ, यानी 2500 बीवी पेयर बने आपके, तो आप +1 में एक और % के पार्टनर बन जाएंगे और आपको करीब करीब अगर मान लीजिए इस लेवल पे 2 ही लोग हैं तो अगला 1 लाख 2 लोगों में बांट दिया तो 50,000 और ऐड हो गया, करीब करीब 80-90 हजार लाख रुपया महीने का बंदे को रॉयल्टी का आना शुरू हो जाता है। दोस्त अगर हम बात करें ना वो 3 महीने का जो हमने चार्ट बनाया था, तो 3 महीने में ये शायद लेवल अचीव हो जाएगा अगर हमने हफ्ते में भी 2 बीवी का बिजनेस करना शुरू कर दिया, मतलब 3 हफ्ते में 3 महीने में। दोस्त इतनी बड़ी पावर है ये। दूसरी इसमें इनकम रखी गई है रॉयल्टी या रेजिड्यूल। रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है? रीपरचेजिंग के ऊपर इनकम। अभी देखिए जो बच्चा इस साल 6 का लेगा, अगले साल 7 का लेगा, अगले साल 8 का लेगा, अगले साल 9 का, अगले साल 10 का, हर साल बच्चा वो सिलेबस लेने वाला है। अब उसका पैसा आपको कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए आप ए हैं, आप अपना नाम अपने आप को ए की जगह पे समझ लीजिए, आप ए हैं, आपकी टीम में रीपरचेजिंग मतलब जो नेटवर्क का पैसा आ रहा है, लेकिन अब आपको रीपरचेजिंग का पैसा कैसे आएगा? मान लीजिए आपकी टीम में 2000 बीवी का बिजनेस दोबारा क्रिएट हो गया, 2000 बीवी का बिजनेस क्रिएट हो गया। अब 2000 बीवी का मतलब ये हो गया कि 1000 बीवी का लेफ्ट में होगा, 1000 बीवी का राइट में होगा, सपोज कर लेते हैं 1000 बीवी पेयरिंग हुए आपके। अब आपकी टीम में जो बी है उसका 500 बीवी मतलब उसका भी 1000 बीवी का बिजनेस हुआ है। सी है उसके एक तरफ 700 बीवी का बिजनेस हुआ, एक तरफ 300 बीवी रीपरचेजिंग में हो गए, तो उसके 300 बीवी पेयर बने। अब हम देखा गया कंपनी के पास 2000 बीवी का बिजनेस का पैसा आया, यानी 11,000 रुपए एक बीवी का कॉस्ट हो गया, तो करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी के पास चले। अब 2 करोड़ 20 लाख का कंपनी ने 30% निकाला, यानी 66 लाख रुपए कंपनी के पास मतलब निकाल दिया कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उस 2 करोड़ 20 लाख में से 66 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल दिया गया, बांटने के लिए निकाल दिया गया। अब वो 66 लाख को कैसे बांटा जाएगा? कंपनी ने देखा टोटल पेयरिंग कितने हुए, कितने पेयरिंग, जैसे ए के देखे जाए तो 1000 पेयर हुए हैं, बी के देखे जाए तो 500 पेयर हुए हैं, और सी के देखे जाए तो 300 पेयर हुए हैं। इसी तरह डी ई एफ इन सबके भी पेयरिंग हुई होगी। तो टोटल मिला के एक एस्टिमेट लेते हैं कि टोटल मिला के समझ लेते हैं कि मान लो सबका किसी के 10 हुए, किसी के 20 हुए, किसी के 50 हुए, किसी के 100 हुए, टोटल मिला के 3000 पेयर बन गए टोटल नेटवर्क में। अब टोटल नेटवर्क में जब 3000 पेयर बने तो कंपनी क्या करती है? 66 लाख रुपए को 3000 से डिवाइड कर देती है। जब 66 लाख को 3000 से डिवाइड करती है तो वो आ जाता है 2200 रुपया पर पेयर। अभी कम या ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2000 पेयर ही बने हैं तो 66 लाख को 2000 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 3300 रुपया पर पेयर। ये फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा, ये 5000 रुपया पेयर भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है दोस्त कि जितने पेयर होंगे उस हिसाब से मैचिंग हो जाएगी। अब ए को कितना पैसा आएगा? अब ये 2200 के हिसाब से देखा जाए तो ए विल गेट 1000 पेयर उसका हुआ है तो 1000 गुना 2200 करीब 22 लाख रुपए ए के घर पे चले जाएंगे, सिर्फ किस चीज के? रिन्यूअल के या रेजिड्यूल के या रीपरचेजिंग के। अब इसमें कैपिंग नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? कैपिंग नहीं है। बी को कितने पैसे गए? 500 पेयर उसके भी हुए हैं, 2200 के हिसाब से उसको 11 लाख चला गया उसमें। सी के कितने पैसे गए? उसके 300 पेयर हुए, उसको 2200 के हिसाब से 6 लाख 60,000 चला गया। अब जिसके 100 पेयर भी हुए होंगे उसको भी 2,20,000 चला गया उस महीने इस रिन्यूअल का यानी रीपरचेजिंग का। जिसके 10 पेयर हुए उसको 10 पेयर का भी 22,000 रुपए चला जाएगा दोस्त। सबसे मतलब हर बंदे को ये एक और इनकम आ गई, रीपरचेजिंग की इनकम। दोस्त
अभी इसका फायदा मतलब आप देखिए, नो कैपिंग, इसमें कैपिंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये ईयर बाय ईयर हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस साल आपने काम शुरू किया, अगले साल आपका 1000 बीवी का बिजनेस ही हुआ तो उसके हिसाब से, लेकिन उसके अगले साल शायद 2000 बीवी का हो जाएगा, उसके साथ अगले साल 4000 बीवी का होगा, अगले साल 8000 बीवी का होगा, 10,000 बीवी का होगा, 15,000, 20,000, 50,000 बीवी का होगा। तो दोस्तों 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद शायद हमारा ये रेजिड्यूल का चेक, हमारा ये रीपर्चेसिंग का चेक ही शायद 25 लाख 30 लाख रुपए का कम से कम आ रहा होगा। मतलब हमें वहां पे तो इनकम आ ही रही है, लेकिन ये एक इनकम आनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ रीपर्चेज रॉयल्टी भी रखी गई। कंपनी ने 30% वहां पे बांटा, लेकिन कंपनी ने 10% और रख दिया, जिसको एनुअल बेसिस पे बांटना शुरू किया। एनुअल बेसिस पे कैसे? उसको कंपनी में 3 क्लब बना दिए, 3%, 3% और 4%, 3 क्लब में बांट दिया। अब ये एनुअल है तो बहुत बड़ा फंड होगा ये। अब इसमें कंपनी कैसे दे रही है? अगर आपकी टीम में 500 बीवी का बिजनेस होता है रीपर्चेसिंग में, 500 बीवी का, यानी 250 बीवी पेयरिंग हो जाती है। और 250 बीवी पेयर करने बहुत आसान है दोस्त, आराम से हो जाएंगे अगर हमने रेगुलर काम कर रहे हैं। तो आप कंपनी के पहले क्लब के मेंबर बन जाएंगे। उसमें 3% रखा गया है अब्रॉड ट्रिप के लिए, जो आपको विद फैमिली फॉरेन टूर दिया जाता है। 2+2 मतलब हम भी जा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं और हमारे बच्चे भी जा सकते हैं। मतलब 2+2। आप चाहे तो पेरेंट्स को लेके जाओ, आप चाहे तो बच्चों को लेके जाओ। अब्रॉड ट्रिप दोस्त, मतलब हमारे बच्चे हर साल नानी घर दादी घर नहीं जाएंगे, हर साल किसी ना किसी फॉरेन टूर पे जाएंगे। कंपनी का वे ऑफ थिंकिंग क्या है कि जैसे हम बड़े बने, कंपनी बड़ी बने, हम भी बड़े, लोग भी बड़े बनने चाहिए। कंपनी की सोच क्या है कि लोग वो जिंदगी जिए जो वो सोचते हैं। दूसरा क्लब क्या रखा गया? अगर आपकी टीम में 1000 बीवी की रीपर्चेसिंग हो जाती है, यानी 500 बीवी पेयर बन जाते हैं आपकी टीम में, आप दूसरे क्लब में चले जाएंगे जिसमें कंपनी की तरफ से आपको लग्जरी कार दी जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी क्रिएटा है, आपको 25 लाख का फंड आ गया इस चीज में, तो आप अगले साल मर्सिडीज ले लोगे, क्योंकि ये हर साल अब आने वाला है दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हर साल रीपर्चेसिंग होगी, हर साल ये फंड आएगा, हर साल नई कार आ सकती है। तीसरा फंड रखा गया, 2000 बीबी का बिजनेस हुआ, यानी 1000 बीबी पेयर बन गए हैं आपके, तो कंपनी की तरफ से आपको लग्जरी हाउस दिए जाते हैं दोस्त। मान लीजिए इस साल 40 लाख आया लग्जरी हाउस के लिए। आपको पता है लग्जरी हाउस 40 लाख में तो नहीं बनेगा भाई। 40 लाख में आप एक 1 BHK फ्लैट लेके रख लेते हो, अगले साल और 50 लाख आ गया, आप 40 लाख का फ्लैट बेचोगे, 50 आ गया, वो 50 और ऐड किया, 1 करोड़ आपके पास है, 1.5-2 करोड़ का फ्लैट ले लोगे आप। कहने का मतलब कंपनी की सोच क्या है दोस्त? ये 3 वो चीजें हैं जो हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे फॉरेन टूर पे जाएं, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे, हमारे पास लग्जरी कार हो, घर में एक अच्छा घर हो, हर आदमी चाहता है दोस्त। इसके जरिए हम सिर्फ मतलब काम नहीं करेंगे, हम जिंदगी जिएंगे दोस्त, जिंदगी जिएंगे। आज एक घर बनाना एक सपना बन गया है लोगों के लिए दोस्त। अगर कोई आदमी घर बना भी लेता है तो पूरी जिंदगी EMI भरने में चली जाती है। यहां पे अगर एक बार 2 से 3 साल मेहनत कर दी तो शायद हर साल नया घर ले लेगा। इतनी पावरफुल ये कंसेप्ट है, इतना पावरफुल ये प्रोजेक्ट है दोस्त। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं, ये कंपनी टोटल दूसरी कंपनियों से डिफरेंट है दोस्त। कैसे? प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। मार्केट में 1000 कंपनियां हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। यहां पे बेस क्या है? एजुकेशन। आपको मैं ये कहता हूं, मैं तेल शैम्पू बेचता हूं, कॉस्मेटिक का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट, प्लास्टिक का सामान, खेती बाड़ी का सामान, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, 1000 कंपनियां दोस्त, लेकिन हमारा बेस क्या है? एजुकेशन। मैं आपको कहता हूं एजुकेशन लोगों को बताना है। क्या आप बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन बताना ही रिस्पेक्ट का काम। मार्केट में जो कंपनियां है उसमें कॉस्टली प्रोडक्ट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है। यहां पे 50,000 के एजुकेशन का फायदा बच्चा 5,000 में ले रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज 10 रुपए में। लेना भी आसान है और देना भी आसान है। वहां पे लोग फेलियर क्यों हो रहे हैं? वहां पे दुकानदार बन जाते हैं हम। काम करना क्या पड़ता है? कंपनी नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, हर महीने उसका माल खरीदो, माल बेचो, माल खरीदो, माल बेचो, माल खरीदो, माल बेचो, फिर कमीशन मिलेगा। यहां पे क्या है? ना खरीदना है ना बेचना है, पैसा किस चीज का आ रहा है? लोगों को एजुकेशन देने का। दोस्त, अगर अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच सकता है, माधुरी दीक्षित बर्तन बार साबुन बेच सकती है, अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर बेच सकता है, तो दोस्त क्या हम एजुकेशन नहीं दे सकते लोगों को? एजुकेशन देकर के हम पैसा कमा रहे हैं, उनसे तो बेहतर काम कर रहे हैं। वहां पे लोग फेलियर क्यों होते हैं? वहां पे हर महीने पैसा डालना पड़ेगा। यहां पे क्या है? नो रीइन्वेस्टमेंट। हम बच्चे की फीस दे रहे हैं, एजुकेशन लेंगे, मतलब लोगों को बताएंगे तो फायदा मिलेगा, नहीं बताएंगे तो जा क्या रहा है?
क्योंकि जितनी फीस दे रहे हैं उसके बदले में हमारे बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है। वहां पे लोग फेलियर क्यों होते हैं? टाइम लिमिट, टारगेट है। यहां पे क्या है? नो टाइम लिमिट, नो टारगेट। आपकी स्पीड के ऊपर आपके बच्चे की, आपके काम की स्पीड है, और आपके काम की स्पीड के ऊपर आपको पैसा आएगा। जितना स्पीड पे काम करेंगे उतनी स्पीड पे पैसा आएगा, जितना धीरे काम करेंगे उतना धीरे पैसा आएगा। सिंपल। आपकी कार्य क्षमता के ऊपर आपके पैसे की स्पीड है दोस्त। आप जितना चाहे कमा सकते हैं। एजुटेक समंदर है दोस्त, समंदर। आप कितना पैसा निकाल सकते हो ये आपके हाथों में है। एजुटेक तो समंदर है।